नेपाल की नवनिर्वाचित बालेन सरकार ने नेपाल में बेहतर शासन के लिए 100 बिंदुओं वाली एक बड़ी कार्य योजना पेश की है। पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इसका मकसद सरकारी कामकाज को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। नेपाल के युवा प्रधानमंत्री के इस फैसलों का उद्देश्य शिक्षा को राजनीति के चंगुल से बाहर निकालकर इसे क्वालिटी एजुकेशन बनाना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इन सुधारों के लिए बालेन शाह के निर्णय के मुताबिक 15 दिनों के भीतर एक समिति बनाई जाएगी जो बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी। पहले चरण में हाल के पदाधिकारियों और दूसरे चरण में 1991 से लेकर 2006 के बीच के लोगों की जांच की जाएगी। हर मंत्रालय अपने काम की स्पष्ट योजना बनाएगा कि कौन क्या करेगा, कब करेगा और उसका परिणाम क्या होगा। इसकी नियमित समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा की जाएगी। नेपाल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन प्लान के तहत नेपाल के सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। यानी कि नेपाल में कोई भी जितनी भी स्टूडेंट यूनियन है, कोई भी स्टूडेंट यूनियन अब नहीं रहेगी। अगले 60 दिनों के भीतर इन संगठनों को शैक्षणिक परिसरों से अपने कार्यालय और अन्य संरचनाएं हटानी होंगी। सरकार का कहना है कि अब शिक्षण संस्थान राजनीति का अखाड़ा नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ शिक्षा का केंद्र बनेंगे। राजनीति की जगह छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सुनने के लिए अगले 90 दिनों के भीतर स्टूडेंट काउंसिल या वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसे गैर राजनीतिक तंत्र विकसित किए जाएंगे, जो कि पूरे नेपाल के अंदर विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छात्रों की आवाज को संस्थानों में वास्तविक रूप से पहुंचाना है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अब नेपाली नागरिकता की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसका फायदा ये होगा कि दस्तावेजी बाधाओं के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी नेपाल के अंदर। साथ ही विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम अब मंत्रालय द्वारा निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक ही समय पर प्रकाशित होंगे। नेपाल में चल रहे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, सेंट जेवियर्स जैसे विदेशी नाम वाले शिक्षण संस्थानों को इस साल अपना नाम बदलकर मौलिक नेपाली नाम रखना होगा। ये कदम शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। वहीं सबसे अहम कदम जो बालेन शाह की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई। यानी अब क्लास 5 तक कोई भी बच्चों को अपनी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अब बच्चों की प्रगति का आकलन वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली के जरिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों में परीक्षा का तनाव कम करना और उनके समग्र विकास पर ध्यान देना है। बालेन सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा परिणामों में देरी और शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ना राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा था। अब मंत्रालय द्वारा निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक सभी परिणाम समय पर प्रकाशित होंगे। ये कदम उन हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर है जो सत्र देरी के कारण विदेश पलायन करने को मजबूर हो जाते थे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।